नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लर्निंग टिप सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग दैनिक लर्निंग टिप्स लाए हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता दैनिक लर्निंग होता क्या है, ये कहाँ मिलता है। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वहाँ अपर पार्ट में आपको मिलता है दैनिक लर्निंग। दोस्तों, यहाँ इंग्लिश लर्निंग टिप्स होते हैं, ये आपको डेली रीड करने होते हैं और इसी को लेकर हम लोग ये वीडियो लेसन आपके लिए लाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी अंग्रेजी को और मजबूत करने के लिए आज ही नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोल कर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, आज के लेसन में हम लोग आपके लिए लाए हैं करेक्ट यूज ऑफ इट्स एंड इट्स। दोस्तों, ITS इट्स एक तरह का वर्ड है जो किसी से रिश्ता दर्शाने के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब होता है इसका या इसकी। और दोस्तों, IT, इट्स ये एक तरह का शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है। इसका फुल फॉर्म होता है इट इज या फिर हो सकता है इट हैज। इट इज और इट हैज का शॉर्ट फॉर्म भी इट्स होता है। ज्यादातर लोगों को इस इट्स में और इस इट्स में कंफ्यूजन होता है। आज हम लोग इन्हीं को करेक्ट यूज करना सीखेंगे। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, अगर आपने कहा द बॉय ब्रोक हिज लेग, यानी उस लड़के ने अपनी टांग तुड़वा ली, तो उसकी इंग्लिश होगी द बॉय ब्रोक हिज लेग। सो दोस्तों, इंसानों के लिए तो हम हिज, हर, माय ये यूज करते हैं, लेकिन जानवरों और ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग इट्स यूज करते हैं। जैसे अगर आपने कहा द डॉग ब्रोक इट्स लेग, यानी उस डॉग ने अपनी टांग तुड़वाई, तो आप कहेंगे द डॉग ब्रोक इट्स लेग। ऐसे ही अगर आपने कहा द मोबाइल हैज इट्स मेमोरी, यानी मोबाइल की है इट्स मेमोरी, यानी मोबाइल की उसकी खुद की मेमोरी है, मोबाइल की खुद की मेमोरी है, तो आप कहेंगे मोबाइल हैज इट्स मेमोरी। ऐसे ही अगर आपने कहा द मूवी इज फेमस बिकॉज ऑफ इट्स डायलॉग, यानी मूवी फेमस है, प्रसिद्ध है इसके डायलॉग की वजह से। सो दोस्तों, इट्स का मतलब होता है इसका या इसकी। दूसरा, ये वाला जो इट्स है ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है इट इज या फिर इट हैज। जैसे अगर आपने कहा इट्स रेनिंग, दोस्तों इट्स रेनिंग ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होगा इट इज। इट्स रेनिंग यानी इट इज रेनिंग। अगर आपने कहा इट इज रेनिंग यानी बारिश हो रही है, इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं इट्स रेनिंग। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपने कहा इट्स लेट शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म होगा इट इज लेट। इट्स लेट यानी देर हो गई है, तो आप कहेंगे इट्स लेट। ऐसे ही अगर आपने कहा इट्स बीन रेनिंग फॉर आवर्स, सो ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है इट हैज बीन रेनिंग फॉर आवर्स। इट हैज बीन रेनिंग फॉर आवर्स यानी घंटों से बारिश हो रही है, तो आप बोल सकते हैं इट्स रेनिंग फॉर आवर्स। सो दोस्तों, इस तरह से इनको यूज किया जाता है। आई होप यू लर्न दिस लेसन। इफ यू रियली लाइक दिस लेसन, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब नमस्ते इंग्लिश। I will see you in next session. Till then, take care.